कभी शांति से बैठ के सोचना कि इंडिया में एक फिक्स टेम्पलेट क्यों होता है। जैसे बचपन से ही किसी ने डिसाइड कर दिया हो कि तुम्हारी जिंदगी का फ्लो क्या होगा। पहले पढ़ाई, फिर जॉब, फिर शादी, फिर बच्चे, और फिर बस लाइफ पूरी निकाल दो ऐसे ही। ये इतना नॉर्मल लगता है कि हम कभी इस पे सवाल ही नहीं उठाते। हम मान लेते हैं कि लाइफ ऐसे ही है, लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, क्योंकि ये लाइफ ऐसी ऐसी नहीं होती। ये सिर्फ एक रूटीन है, और रूटीन फॉलो करना, लाइफ जीना, दोनों अलग चीजें हैं। सोचो जरा, जॉब का मतलब होता है पैसे कमाना, शादी का मतलब होता है कंपेनियनशिप, बच्चे का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक सिंपल सवाल, क्या कंपेनियनशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तीन चीजें मिल जाने से लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है? अगर ऐसा होता तो इंडिया में इतने फ्रस्ट्रेटेड लोग नहीं होते, इतनी शादी के बाद भी लोनलीनेस नहीं होती, इतने बच्चे होने के बाद भी लोग खुद से खुश नहीं होते। लेकिन फिर भी ये साइकिल चलती रहती है। क्यों? क्योंकि ये साइकिल लॉजिक से नहीं, डर से चलती है। इंडिया में सर्वाइवल बेस्ड सोसाइटी रही है। लंबे टाइम तक यहाँ पॉवर्टी, इंस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी रही है। तो पेरेंट्स के दिमाग में एक ही थॉट बैठ गया है, बस बेटा सेटल हो जाए। सेटल होने का मतलब क्या होता है? मंथली पैसा आता रहे, सोसाइटी उंगली ना उठाए, और बुढ़ापे में कोई संभालने वाला हो। नोटिस करो, इस पूरे इक्वेशन में तुम्हारी खुशी कहीं थी? इस पूरे इक्वेशन में तुम्हारी खुशी कहीं है ही नहीं। तुम क्या चाहते हो? तुम किस टाइप की लाइफ जीना चाहते हो? तुम्हारा बॉडी और दिमाग किस इन्वायरमेंट में थ्राइव करता है, ये किसी ने नहीं पूछा। जॉब को ही देख लो, इंडिया में जॉब को आइडेंटिटी बना दिया गया है। तुम क्या करते हो इसका मतलब होता है तुम कितना कमाते हो। लेकिन साइंटिफिकली जॉब सिर्फ एक टूल है पैसा कमाने का, सर्वाइवल सिक्योर करने का। जॉब लाइफ का पर्पस नहीं होता। प्रॉब्लम तब होती है जब लोग जॉब को ही लाइफ मान लेते हैं। फिर क्या होता है? सुबह उठ के वही काम, शाम को वही थकान, वीकेंड पे रिकवरी, और फिर मंडे को वही डर। ऐसे जीवन कौन सा जीवन हुआ? ये तो सिर्फ बॉडी को चलाए रखना हुआ। फिर पेरेंट्स बोलते हैं शादी कर लो, सब ठीक हो जाएगा, जैसे शादी कोई इमोशनल मेडिसिन हो। ये सच है, तुम्हारी शादी एग्जिस्टिंग लाइफ को इम्प्लीफाई करती है। अगर तुम पहले से कंफ्यूज्ड हो तो शादी के बाद और कंफ्यूज्ड हो जाओगे। अगर तुम पहले से अनहैप्पी हो तो शादी के बाद फ्रस्ट्रेशन डबल हो जाती है। लेकिन इंडियन सोसाइटी शादी को सोल्यूशन मान लिया है लेकिन इंडियन सोसाइटी ने शादी को सोल्यूशन मान लिया है, और उसने शादी को सोल्यूशन बना के बेच रहा है इंडियन सोसाइटी ने। क्योंकि शादी के बाद तुम सोसाइटी के सिस्टम में पूरी तरह घुस जाते हो। अब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, अब तुम लोग क्या कहेंगे के लिए जीते हो। और फिर आता है सबसे डेंजरस स्टेप्स, बच्चे। इंडिया में बच्चों को लाइफ का गोल बना दिया गया है, जैसे बच्चे पैदा करना कोई अचीवमेंट हो, जैसे बच्चे पैदा करना कोई अचीवमेंट हो। लेकिन सच ये है, बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, रिवॉर्ड नहीं। बच्चे तब लाइफ को ब्यूटीफुल बनाते हैं जब तुम खुद मेंटली, फिजिकली और इमोशनली स्टेबल हो। लेकिन जब तुम खुद थके हुए हो, तुम जब खुद फ्रस्ट्रेट हो, खुद अपनी लाइफ से भाग रहे हो, तो बच्चे सिर्फ बोझ बन जाते हैं। और फिर वही साइकिल रिपीट होती है बच्चों के साथ भी। तुम अपनी अधूरी जिंदगी अपने बच्चों पे प्रोजेक्ट कर देते हो। हमने जो सहा तुम वही सहो, हमने जो सैक्रिफाइस किया तुम वही करो। ये जान पूछ के नहीं होता, ये अनकॉन्शियसली पेरेंट्स अपने बच्चे के ऊपर कर देते हैं। क्योंकि अगर तुम्हारा बच्चा अलग तरीके से जिए तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुमने जो लाइफ जी वो गलत डायरेक्शन में जी। इसलिए सोसाइटी न्यू पाथ से इतना घबरा जाती है। अब थोड़ा साइंस समझो। ह्यूमन ब्रेन में एक पार्ट होता है सर्वाइवल ब्रेन।
इसका काम होता है डेंजर से बचाना, रिस्क अवॉइड करना, अननोन से दूर रखना। इंडियन पेरेंट्स का डिसीजन मेकिंग मोस्टली इसी ब्रेन से होता है, इसलिए उनका फेवरेट डायलॉग होता है, रिस्क मत लो, जो चल रहा है वही चलने दो, लोग क्या कहेंगे। लेकिन ग्रोथ और फुलफिलमेंट सर्वाइवल ब्रेन से नहीं आती, वो आती है कॉन्शियस थिंकिंग से। लाइफ स्पैन का मतलब होता है तुम जानते हो क्या तुम कैसे जीना चाहते हो, तुम अपनी बॉडी, दिमाग, टाइम और एनर्जी किस चीज पे लगाना चाहते हो। जॉब, मैरिज, ए लाइफ प्लान नहीं है। ये सिर्फ सोसाइटी का डिफॉल्ट सेटिंग है। जैसे मोबाइल फैक्ट्रीज से एक ही सेटिंग पे आता है, वैसे ही इंडियन लाइफ भी एक ही टेम्पलेट पे चलती है। और जो इसे बाहर निकलता है उसे सेल्फिश, बैड इन्फ्लुएंस या बिगड़ा हुआ बोल दिया जाता है। लेकिन एक सच सुन लो, जो लोग अपनी लाइफ कॉन्शियसली डिजाइन करते हैं वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं, इमोशनली ज़्यादा स्टेबल होते हैं और एक्चुअली बेटर पेरेंट्स बनते हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ से भाग नहीं रहे होते, वो अपनी लाइफ जी रहे होते हैं। अच्छी लाइफ का मतलब ये नहीं होता है कि तुम जॉब, शादी या बच्चे मत करो। अच्छी लाइफ का मतलब होता है तुम ये सब चॉइस से करो, डर से नहीं। तुम जॉब इसलिए करो क्योंकि वो तुम्हें फ्रीडम देती है, क्योंकि वो तुम्हें बहुत पसंद है, ना कि सिर्फ इज्जत के लिए। तुम शादी इसलिए करो क्योंकि तुम कंपेनियनशिप चाहते हो, ना कि सोसाइटी का प्रेशर। तुम बच्चे इसलिए लाओ क्योंकि तुम उन्हें एक अच्छी लाइफ दे सकते हो, न कि इसलिए कि उम्र हो गई है तो बच्चे पैदा कर लेते हैं। और अगर तुम ये नहीं करते हो तो तुम गलत नहीं हो। गलत वो लाइफ होती है जो बिना सोचे फॉलो। जिंदगी का पर्पस फॉलो करना नहीं होता किसी को या समाज को या पेरेंट्स को। जिंदगी का पर्पस समझना होता है। जो समझ गया वो चाहे सोसाइटी के रूल्स फॉलो करे या ना करे, वो जिंदा होता है। बाकी लोग सिर्फ नेक्स्ट स्टेप का इंतजार कर रहे होते हैं। बाय। पिछले वीडियो के बाद बहुत सारे लोग सोचेंगे, अच्छा जॉब, शादी, बच्चे, लाइफ प्लान नहीं हो तो फिर लाइफ प्लान क्या हो सकता है। और यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है। लोग सोचते हैं लाइफ प्लान मतलब कोई नया टेम्पलेट मिल जाएगा, कोई और चेकलिस्ट, कोई और फॉर्मूला। लेकिन रियल लाइफ प्लान कभी भी बाहर से नहीं आता। लाइफ प्लान कोई गूगल सर्च नहीं होता। लाइफ प्लान कोई सोसाइटी का पोस्टर नहीं होता। लाइफ प्लान अंदर से निकलता है। और इस बात को समझने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि इंसान असल में क्या होता है। इंसान सिर्फ पैसा कमाने वाली मशीन नहीं है। इंसान सिर्फ शादी करने और बच्चे पैदा करने के लिए नहीं है। इंसान एक बायोलॉजिकल सिस्टम है, एक बॉडी है, एक दिमाग है, एक कॉन्शियसनेस है। अगर तुम्हारा लाइफ प्लान तुम्हारी बॉडी, दिमाग और कॉन्शियसनेस तीनों को एक साथ लेकर नहीं चलता तो वो लाइफ प्लान ही नहीं है, सिर्फ सर्वाइवल प्लान है। सबसे इम्पोर्टेंट, बॉडी की बात करते हैं। इंडियन सोसाइटी ने बॉडी को सबसे ज़्यादा इग्नोर किया है। जैसे बॉडी कोई टेम्परेरी चीज़ हो, जैसे बुढ़ापे में खराब होना ही होना है बॉडी को। उनके लिए बुढ़ापे में बॉडी खराब होना एक नॉर्मल बात है। इंडियन सोसाइटी और इंडियन पेरेंट्स ने इसको नॉर्मलाइज कर दिया है और बुढ़ापे में वो सिर्फ दवा खाना चाहते हैं, वो एक्सरसाइज नहीं करना चाहते। लेकिन साइंस कुछ और कहती है। तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा मूड, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी सोचने की पावर सब बॉडी से आती है। अगर बॉडी वीक है तो दिमाग भी वीक होगा, और वीक दिमाग से तुम कभी भी अच्छी लाइफ डिजाइन नहीं कर सकते। इसलिए रियल लाइफ प्लान को सबसे पहला बेस होता है तुम्हारे बॉडी का ख्याल रखना। इसमें कोई हीरोगिरी नहीं है। जिम जाना कोई फैशन नहीं है। वॉक करना, ये स्ट्रेंथ बनाना, अच्छा खाना खाना ये लग्जरी नहीं है, ये फाउंडेशन है। अब दिमाग की बात करते हैं। इंडियन लोगों को सोचना ही नहीं सिखाया गया, बस फॉलो करना सिखाया गया है। इसलिए जब उन्हें फ्रीडम मिलती है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कभी ये सीखा ही नहीं कि अपनी लाइफ का सवाल क्योंकि उन्होंने कभी ये सीखा ही नहीं कि अपनी लाइफ का सवाल का जवाब खुद कैसे ढूंढा जाता है। रियल लाइफ प्लान का मतलब होता है तुम अपने दिमाग को यूज करना चाहते हो। तुम्हें जान सको कि तुम किस इन्वायरमेंट में खिलते हो, तुम्हें कौन सी चीज थका देती है, तुम कौन सी चीज करते वक्त टाइम भूल जाते हो। ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, ये न्यूरो साइंस है।
जब तुम वो काम करते हो जो तुम्हारी नेचर से मैच करता है, तुम्हारा दिमाग डोपामिन और सेरोटोनिन नेचुरली रिलीज करता है। और जब तुम वो लाइफ जीते हो जो सोसाइटी ने तुम पे थोपी है, तो तुम्हारा दिमाग नेचुरली कॉर्टिसोल और स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है और बनाता रहता है कॉन्टिन्यूसली। इसलिए अब आते हैं कॉन्सियसनेस पे। यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग अटक जाते हैं। कॉन्सियसनेस का मतलब होता है तुम किस चीज से अपनी वैल्यू जोड़ते हो। अगर तुम अपनी वैल्यू लोगों के अप्रूवल से जोड़ते हो तो तुम कभी फ्री नहीं हो सकते। अगर तुम अपनी वैल्यू सिर्फ पैसे से जोड़ते हो तो तुम कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। रियल लाइफ प्लान का मतलब होता है तुम अपनी वैल्यू अंदर से जनरेट करो। तुम्हें ये पता हो कि तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो और तुम कैसे जीना चाहते हो। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। रियल लाइफ प्लान परफेक्ट नहीं होता, वो फ्लेक्सिबल होता है। सोसाइटी का प्लान रिजिड होता है, एक स्टेप गलत हो गया तो तुम फेल हो जाते हो। रियल लाइफ प्लान में तुम ग्रो करते हो, गलत करते हो, सीखते हो और डायरेक्शन चेंज करते हो। रियल लाइफ प्लान का मतलब ये नहीं होता कि तुम जॉब करोगे या शादी नहीं करोगे या बच्चे नहीं करोगे या जॉब नहीं करोगे। रियल लाइफ प्लान का मतलब होता है ये सब तुम्हारी लाइफ का सेंटर नहीं होते। सेंटर तुम होते हो। तुम्हारी हेल्थ सेंटर होती है, तुम्हारी मेंटल पीस सेंटर होती है, तुम्हारा टाइम सेंटर होता है। बाकी सब चीजें टूल बन जाती है, और जब टूल सेंटर बन जाते हैं तभी प्रॉब्लम होती है। इसलिए अगर तुम पूछो रियल लाइफ प्लान क्या है, तो उसका एक ही जवाब सच्चा जवाब है। रियल लाइफ प्लान वो होता है जिसमें तुम अपनी लाइफ कॉन्शियसली डिजाइन करते हो, न कि ब्लाइंडली फॉलो करते हो। तुम अपनी लाइफ इस तरह जीते हो यहाँ तुम जिंदा महसूस करते हो, न कि सिर्फ पीछे। और हाँ, इस रास्ते पे लोग तुम्हें गलत कहेंगे, पेरेंट्स कंफ्यूज होंगे, सोसाइटी अनकंफर्टेबल होगी, लेकिन याद रखना, जो रास्ता तुम सबको कंफर्टेबल रखे वो कभी भी तुम्हारी लाइफ नहीं होता। तुम्हारी लाइफ वो होती है जिसमें तुम शाम तक थक के भी ये कह सको मन से जी रहा हूँ, बस चल नहीं रहा। अगर तुम ये समझ गए तो फिर जॉब, शादी, बच्चे सब अपनी जगह सही है, सब अपनी जगह से आ जाते हैं, बोझ बन के नहीं, चॉइस बन के। बाय।